वाह अरविंद, ये कैफ़े सच में बहुत सुंदर है। अरे, तुमने तो कॉफ़ी पी ही नहीं। कॉफ़ी पियो ना। परागी, वो देखो ना, कैफ़े के बाहर कितने सारे गरीब बच्चे हैं। बेचारे भूखे प्यासे हैं। चलो, उनकी मदद करते हैं। फिर अरविंद कैफ़े के बाहर जाकर गरीबों की मदद करता है। वो उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट्स और वेफर्स देता है। और अरविंद का ये परोपकारी और मिलनसार बर्ताव देख परागी को वो और भी अच्छा लगने लगता है। अरविंद, तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम्हारी इसी अच्छाई से मुझे प्यार है। हाँ परागी, मैं जानता हूँ। बाय द वे, हमारे माता पिता ने शादी की डेट्स फिक्स कर दी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी शादी के लिए। हाँ अरविंद, हमारी शादी के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेकिन परागी, तुम जब पोस्टिंग पर जाओगे तब मैं अकेले कैसे जीऊँगा? तुम्हारे बिना तो मेरे लिए एक मिनट भी एक साल के बराबर है। अरे अरविंद, छुट्टियाँ मिलने पर तो मैं आया करूँगी ना। और हाँ, रही बात अकेलेपन की, तो तुम अपने ऑफिस के काम में उलझे रहोगे तो तुम्हें फुर्सत ही कहाँ होगी। परागी एक फौजी होती है। उसकी शादी उसके माता पिता के दोस्त के बेटे अरविंद से तय होती है। परागी के साथ उसका दोस्त नित्यम भी फौज में होता है और उसकी शादी के लिए वो भी उपस्थित होता है। और इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस परागी। कॉन्ग्रेचुलेशंस अरविंद। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये शादी का तोहफा। हाउ स्वीट नित्यम। थैंक यू। थैंक यू नित्यम। तभी परागी के माता पिता शैलेंद्र और मनोरमा कहते हैं, अरविंद बेटा, नित्यम बेटा, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। परागी के माता पिता होने के नाते अपने बेटी की चिंता तो हमें चौबीसों घंटे रहती है। लेकिन अब उसकी शादी होने के बाद वो अपने मायके से ससुराल जा रही है। वहाँ उसका ख्याल रखना अरविंद बेटा। और नित्यम बेटा, छुट्टियाँ मिलने पर भी अब परागी हमारे पास बहुत ही कम आएगी। इसीलिए तुम्हें ही वहाँ आर्मी कैंपस में उसका ख्याल रखना होगा। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना वो, याद है ना? अंकल, आंटी, आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ माँ जी और पापा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं परागी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी अरविंद के माता पिता दामिनी और प्रताप से कहते हैं, और समधी जी, आप दोनों एकदम टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि आपकी बेटी को हम बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। क्यों दामिनी? हाँ हाँ, बिल्कुल। इस तरह परागी और अरविंद की शादी हो जाती है और परागी अपने ससुराल चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद परागी की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो फिर से पोस्टिंग के लिए चली जाती है। अरविंद और परागी रोज फोन पर बातें किया करते थे। दिन गुजरते जाते हैं और अरविंद और परागी की बातें कम होने लगती हैं। थोड़े दिनों के बाद तो अरविंद परागी को कॉल बैक भी नहीं करता था। बेचारी परागी वो देर रात तक कैंपस के मैदान में बैठकर उसके कॉल का इंतज़ार करती रहती है। एक रात वहाँ पर नित्यम आता है और उसे कहता है, ओफो, हर जगह ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें परागी, और तुम यहाँ हो भूतों की तरह रोज देर रात तक यहाँ मैदान में आलव जलाकर क्यों बैठती हो, वो भी इतनी कड़ाके की खून जमाने वाली ठंडी में। हाँ, वो नित्यम, देखो अभी भी तुम्हें उबासी आ रही है। तुम्हारी आंखें इतनी थकी हुई है
तुम्हें आराम करना चाहिए परागी। कल सुबह हमें जल्दी उठकर मैदान में 4 बजे पहुंचना है। लेकिन नित्यम, अरविंद का फ़ोन आएगा, उसी की राह देख रही हो। तुम जाओ, जाकर सो जाओ, मैं भी चली जाऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन परागी, मैंने कहा ना नित्यम, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम सो जाओ। परागी घंटों तक अरविंद के फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो उसे फ़ोन नहीं करता, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना के साथ अय्याशी करने में बिजी होता है। अरविंद, तुमने परागी को मैसेज किया था ना कि तुम उसे रात को फ़ोन करोगे, तो उसे कॉल करो ना। छोड़ो ना स्वीटहार्ट, उस परागी को गोली मारो। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे उसकी क्या ज़रूरत। हाँ, वैसे बात तो सही कही तुमने। अरविंद और टीना दोनों रोमांस करते हैं। परागी के जाने के कुछ ही दिनों बाद अरविंद के ऑफिस में एक नई लड़की आती है जिसका नाम टीना होता है। और धीरे धीरे बातों और मुलाकातों में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वही दूसरी तरफ फौज में बेचारी परागी को रत्ती भर भी खबर नहीं होती कि उसका पति उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। एक दिन परागी फ्री होते ही अरविंद को वीडियो कॉल करती है और तभी अरविंद टीना के साथ बीच पर रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहा होता है। ओ नो, ये परागी भी ना हमारे रोमांस के रास्ते में काली बिल्ली की तरह आ जाती है। अरविंद बेबी, आज तो तुम्हें इसका कॉल उठाना ही पड़ेगा, वरना वो फिर से तुम्हारे मम्मी पापा को बता देगी कि तुम उसके कॉल रिसीव नहीं करते। लेकिन टीना, परागी ने मुझे यूँ शर्टलेस देख लिया तो। ओफो, घुटनों में दिमाग है क्या तुम्हारा? अरे, बीच पर क्या कोई शेरवानी पहनकर आएगा क्या? कह दो ना कि दोस्तों के साथ बीच पर आए हो घूमने के लिए। हाँ, ओके, मैं यही करता हूँ। फिर अरविंद जैसे टीना ने बताया वैसे ही परागी के साथ फ़ोन पर बात करता है और वो जैसे तैसे बच जाता है। फिर एक दिन अरविंद और टीना कैफ़े में बैठकर एक दूसरे की जूठी कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ उस कैफ़े में परागी की कॉलेज फ्रेंड गुंजन आ जाती है। गुंजन अरविंद को दूसरी लड़की के साथ कैफ़े में बैठ देखकर हैरान रह जाती है। ओ तेरी, ये तो अरविंद है, परागी का पति। उसने रिसेंटली ही मीडिया पर अपनी वेडिंग फ़ोटो शेयर की थी। और ये क्या, परागी के वापस आर्मी में जाते ही इसका पति यहाँ दूसरी लड़कियों के संग रंग रलियां मना रहा है। अभी इसकी फ़ोटो परागी को भेजती हूँ। फिर गुंजन अरविंद और टीना की फ़ोटो क्लिक करती है और परागी को भेजती है, जिसे देखकर परागी के होश उड़ जाते हैं। क्या, ये तो अरविंद है, और ये लड़की कौन है? ये दोनों कितने पास में बैठे हैं। अब आगे अरविंद के साथ क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।